अगर आप मूल बंध का अभ्यास करते हैं तो क्या आपको पता है कि मूल बंध का सही अभ्यास कैसे करते हैं? इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि मूल बंध के क्या बेहतरीन लाभ होते हैं और उसको सही तरीके से कैसे किया जा सके जिससे आपको बेहतरीन लाभ मिल सके। उसके अलावा इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि मूल बंध का अभ्यास किन परिस्थितियों में, किन समस्याओं में नहीं किया जा सकता। उसके अलावा इसके बेहतरीन लाभ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष राउत है, आप देख रहे हैं फिट रहो जी। मैं आपको आज विस्तार से बताने वाला हूं मूल बंध के वो बेहतरीन लाभ जो आपको पता भी नहीं होगा। उसके अलावा मूल बंध को सही तरीके से कैसे किया जा सके और मूल बंध को सही तरीके से करके कैसे बेहतरीन लाभ को लिया जा सके और किन परिस्थितियों में मूल बंध का अभ्यास न करें। कौन ऐसे समस्या से ग्रसित या समस्या से पीड़ित व्यक्ति हैं जो इनका अभ्यास कदापि न करें, तो इसको विस्तार से आपको बताने वाला हूं। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ, मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि गलत तरीके से अगर मूल बंध का अगर अभ्यास करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। और आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं कि मूल बंध को सही तरीके से करें और इसके बेहतरीन लाभ को कैसे पाएं जिससे आप अपने आप को फिट, एनर्जेटिक और ऊर्जावान बना के रख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे मूल बंध। मूल बंध क्या होता है? मूल अर्थात बेस, बंध यानी बांध, यानी उसको बांध देना, उसको वहां पे ऊर्जा को रोक करके रखना। यानी जिस तरह पानी का बहाव होता है, उस पानी के बहाव को जहां रोका जाता है और पानी के बहाव को जहां संयमित किया जाता है उसको हम बांध बोलते हैं। जैसे नदी के दोनों छोर पे बांध होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में बांध बनाया जाता है। क्यों बांध बनाया जाता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 से भी ज्यादा नस नाड़ियां हैं और उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का संचरण, उसका ऊर्जा का प्रवाह सतह बना रहता है। लेकिन अगर कहीं भी ऊर्जा को गठित किया जाए, ऊर्जा को रोका जाए जिससे हम ज्यादा लाभ उससे अर्जित कर सके, उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ मूल बंध इसलिए लगाया जाता है कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होता रहता है, लेकिन ऊर्जा का क्षय भी होते रहता है। तो ऊर्जा के क्षय को रोक करके ऊर्जा को अपने शरीर में ही कार्य के लिए लगाया जाए, इस विधा को भी हम बंध कहते हैं। लेकिन मूल बंध क्यों जरूरी हमारे शरीर के लिए? हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर से ऊर्जा का प्रवाह होते होते ऊर्जा का क्षय भी होता है, तो हम ऊर्जा को अपने शरीर में संरक्षित करने का प्रयास करते हैं उस मूल बंध की क्रिया के माध्यम से। यह मूल बंध की क्रिया हमारे पेल्विक एरिया के मसल्स को, पेल्विक एरिया से रिलेटेड ऑर्गन्स को मजबूत बनाता है, ऊर्जावान बनाता है और इसके अंदर एनर्जी को संगठित करता है, संरक्षित भी करता है, जिससे इस एरिया से संबंधित जो भी विकार हैं उसको दूर करने में, समस्याओं को दूर करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। और अगर आप मूल बंध का अभ्यास करते हैं तो आपको क्या फायदे हो सकते हैं? आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के लाभ आप इस अभ्यास को करके ले सकते हैं। जी हाँ, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। कैसे इसको किया जाए को बाद में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम जानेंगे इसके बेहतरीन लाभ के बारे में, क्योंकि किसी भी चीज का अगर लाभ सही ढंग से पता हो जाए तो उसको सही मन से करते हैं, सही मनोयोग से करते हैं और पूरे निष्ठा से करते हैं तो इसका लाभ क्या कहने, बहुत ही चमत्कारिक लाभ आपको मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। तो हम जानते हैं इसके बेहतरीन लाभ। तो सबसे पहले है पहले लाभ की ओर। जी हाँ, जो सब जानते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं, वह मूत्र संबंधित समस्याओं में यह बहुत ही लाभप्रद है। अगर आप यूरिन का सेंसेशन होता है और आप उसको रोक नहीं पाते हैं, अगर मूत्र विकार संबंधित और कोई समस्या है, अधिकांश लोगों को देखा गया है कि उनको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, पेशाब को रोक नहीं पाते हैं और पेशाब में जलन होती है, पेशाब संबंधित जो भी प्रकार की समस्या आप जानते हैं, उन सभी समस्याओं से आपको ये मुक्ति दिला सकता है। अगर आप इसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तो सही ढंग से इस बंध का अभ्यास करते हैं, तब आप संबंधित सभी विकारों से मुक्ति ला सकता है ये। उसके अलावा दूसरा क्या फायदा दे सकता है मूल बंध का अभ्यास? जी हाँ, प्रजनन अंग संबंधित समस्याओं में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही कारगर होता है। हम सब बात करते हैं प्रजनन अंग की, लेकिन प्रजनन अंग के क्या क्या समस्या है अधिकांश लोगों को ये भी नहीं पता होता है और जानना भी नहीं चाहते। अगर जानते भी हैं, लोगों को बताने की कोशिश भी नहीं करते, बताने का प्रयास भी नहीं करते, लोगों को अवेयर भी नहीं करते। तो आज हम आपको बताने वाले हैं प्रजनन अंग से संबंधित मुख्य समस्या क्या हो सकती है और इससे कैसे लाभ लिया जा सकता है, उसके बारे में जानेंगे। जी हाँ, पहले लाभ की ओर जाने पहले क्या समस्या हो सकती है जिसमें समस्या में बेहतरीन रिजल्ट देता है? यह महिलाओं के संबंधित जो मासिक समस्या होती है
उसमें बेहतर रिजल्ट देता है। ब्लड का ज्यादा आना, ब्लड का कम आना, समय से पहले मासिक होना, समय के बाद होना, मासिक के समय जो पेल्विक एरिया में पेन होता है और उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शरीर में होते हैं, उन सभी समस्याओं से यह मुक्ति दिलाता है यह मूलबंध। जी हाँ, तो यह बहुत भयावह समस्या होती है, बहुत ऐसी समस्या होती है जिसको सही करना, ठीक करना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा क्या लाभ हो सकता है? प्रोस्टेट संबंधी समस्या पुरुषों में देखा गया है कि 50 से ज्यादा उम्र के हो जाते हैं तो यह प्रोस्टेट संबंधी समस्या अधिकांश पुरुषों में देखा जाता है। ठीक करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो इतनी भयावह दर्द होती है, भयावह पीड़ा होती है, जिसको पार पाना, जिसको रोक पाना, जिसको बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल सा लगता है, जिसके कारण ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाती है। अगर आप इस मूलबंध का अभ्यास संयमित रूप से, सही तरीके से, नियमित रूप से आप करते हैं। उसके अलावा स्वप्न दोष की समस्याएं पुरुषों में अधिकांशतः देखा गया है, स्वप्न दोष की समस्या युवा अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, जिसके लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारे ऐसे नुस्खे, बहुत सारे अलग अलग तरीके दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन यह समस्या रुक नहीं पाता, ठीक नहीं हो पाता, जिसके कारण युवाओं में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत सारे मानसिक विकारों को जन्म देता है और युवाओं को जीवन में रास्ते खोजने में, जीवन में प्रगति करने में भी बाधक सिद्ध होता है। तो इस स्वप्न दोष की समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं अगर मूलबंध का सही ढंग से अभ्यास करते हैं तो। उसके अलावा फोर्थ बेनिफिट क्या हो सकता है? शीघ्र पतन। जी हाँ, जो युवा अवस्था के लोग बढ़ा सकते हैं अपनी मेधा शक्ति को बढ़ा करके, आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसको आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति अपार होती, अगाध होती है, जिसकी कल्पना लोग नहीं कर सकते। इतनी इसमें शक्ति होती है, इसमें ऊर्जा होती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्तियों को भी मूलबंध का अभ्यास करने से इसमें सहायता मिलती है और ऊर्जा को ऊपर बढ़ाने, ऊर्जा को ऊपर उठाने में बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। उसके अलावा सिक्स्थ बेनिफिट क्या होता है? मूलबंध का अभ्यास से स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। आज के समय में अधिकांश घरों में, अधिकांश परिवारों में यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि माँ या पिता बनने में समस्या उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, उनके स्पर्म का काउंट कम हो जाता है, उनके स्पर्म की मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसको बढ़ाने में, स्पर्म के काउंट को बढ़ाने में, स्पर्म को गाढ़ा करने में या स्पर्म के मोबिलिटी को सही रखने में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही कारगर होता है। क्योंकि मूलबंध का अभ्यास करते हैं तो ये मानसिक विकारों को भी दूर करता है, और जब मानसिक विकार दूर होने लगते हैं और शारीरिक विकार भी दूर होने लगते हैं, दोनों का जब संयोग बनता है, तब आपके काउंट हेल्दी होने लगते हैं, अच्छे होने लगते हैं, और ये अच्छे होने लगते हैं, हेल्दी होने लगते हैं, तो आप मातृत्व यानी माता और पिता दोनों बनने के लिए आप तैयार हो, संतान उत्पत्ति के लायक हो जाते हैं, और आप लेडीज हैं तो मां बनने के लायक हो जाते हैं, और पुरुष हैं तो पिता बनने के योग हो जाते हैं। और उसके अलावा सेवेंथ बेनिफिट क्या हो सकता है अगर मूलबंध का सही ढंग से अभ्यास करते हैं? तो वह है पांचपन की समस्या। जैसा हमने ऊपर में डिस्कस किया था, इनफर्टिलिटी की समस्या से आप निजात पा सकते हैं, क्योंकि स्पर्म काउंट सही से नहीं होगा और आपके पेल्विक एरिया के जो ऑर्गन्स हैं, यूट्रस है, ओवरीज है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं होगा, उसमें प्रवाह सही ढंग से नहीं होगा, वो अपने फंक्शन को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो यह समस्या बना रहेगा। तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, इन सभी समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस को रोक पाना, उससे बचे रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप बचे रह सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं केवल एक विधि को करके। नाम है मूलबंध का अभ्यास। इतना सार्थक है, इतना उपयोगी है, इतना कारगर होने वाला है, तो क्यों ना इसको सही ढंग से किया जाए और अपने शरीर को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाया जाए। आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं और आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले बेनिफिट की ओर चलते हैं। क्या फायदे दे सकता है यह मूलबंध? यह बहुत ही जानना हम सबके लिए भी जरूरी है। जी हाँ, तीसरा बेनिफिट क्या देता है? यह मूलाधार चक्र में ऊर्जा को भी संतुलित करता है। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं, उस चक्र में ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना जरूरी है। बेसिक चक्र को यानी मूल बंध के माध्यम से उसको एनर्जाइज कर सकते हैं, और मूल बंध यानी वहां से ऊर्जा ऊपर आएगा, तब हमारा स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल सकते हैं, आध्यात्मिकता के रास्ते पर चल सकते हैं, और हमारा स्पिरिचुअलिटी सच सकता है, हम आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए मूलबंध का भी अभ्यास करना चाहिए। जी हाँ, फोर्थ बेनिफिट की ओर चलते हैं। मूलबंध के फोर्थ क्या बेनिफिट हो सकते हैं? वह शरीर में ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। जी हाँ, अगर आप मूलबंध का सही तरीके से अभ्यास करते हैं, और हम सब जानते हैं कि पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, पूरे ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में बना हुआ रहता है, निरंतर बना रहता है, जिसके कारण हमारा शरीर तंदुरुस्त बना रहता है, निरोगी बना रहता है, और
एनर्जेटिक बना रहता है और हम सभी कार्य पद्धति को, सभी क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करते हैं। तो वो सब कैसे संभव हो पाएगा, कैसे संभव हो पाता है, जब हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार और ऊर्जा का बैलेंस निरंतर रूप से बना रहता है। तरीके से निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा संचार, ऊर्जा का संतुलन सही ढंग से बना रहेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी क्रिया, जो भी कार्य, जो भी क्रिया पद्धति होती है वो सब ऊर्जा के कारण होता है और सब ऊर्जा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अगर आप अपने शरीर में ऊर्जा को संतुलित करना चाहते हो, ऊर्जा को व्यवस्थित से बनाए रखना चाहते हो और अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रखना चाहते हैं, जिससे आपके शरीर सही तरीके से कार्य कर सके, आपकी बॉडी फिट रह सके, एनर्जेटिक रह सके, आपको मूलबंध का सही तरीके से अभ्यास करना चाहिए। जी हाँ, 5वें बेनिफिट की ओर चलते हैं। उसके अलावा 5वां बेनिफिट क्या दे सकता है, या जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपके या किसी भी व्यक्ति के, जो व्यक्ति इस मूलबंध का सही तरीके से अभ्यास करते हैं, उनके मानसिक समस्याओं को भी दूर कर सकता है। मानसिक समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम भी, जी हाँ, नींद की समस्या भी बहुत भयावह आज के समस्या में पनप रहा है, बढ़ रहा है और इस समस्याओं से बहुत सारे लोग ग्रसित भी हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी समस्याओं से भी बहुत ग्रसित लोग हैं, उन सभी समस्याओं में यह मुक्ति दे सकता है। क्योंकि यह सब प्रॉब्लम होता है आपके ब्रेन में ब्लड की सर्कुलेशन को कम होने के कारण और आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण। जब आप मूलबंध का सही ढंग से अभ्यास करते हैं तो ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊर्ध्वगामी होता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ता है और ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिससे आपके मानसिक संबंधित सभी समस्याओं का छुटकारा आप पा सकते हैं, उन सभी समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। उसके अलावा 6th बेनिफिट की ओर चलते हैं। क्या लाभ हो सकता है? जी हाँ, लोकप्रियता को बढ़ाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मूलबंध कहाँ होता है, यानी बेसिक चक्र के पास होता है। अगर मूलबंध का सही तरीके से अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो आपका मूलबंध के साथ साथ आपका बेसिक चक्र यानी मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। मूलाधार चक्र में ऊर्जा का प्रवाह बैलेंस होने लगता है, मूलाधार चक्र का और आप बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपकी लोकप्रियता बढ़ती है, आपका बेस बढ़ता है, लोग आपको मान सम्मान देते हैं, आपकी यश कृति बढ़ती है। तो अगर आप निरंतर मूलबंध का अभ्यास करते हैं तो आपका बेसिक चक्र स्ट्रांग होता है, मूलाधार चक्र मजबूत होता है, जिसके कारण आपकी लोकप्रियता बढ़ती है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है, आपकी ख्याति बढ़ती है। अगर आप अपनी ख्याति बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लोकप्रियता भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको निरंतर मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपको सारे बेनिफिट आपको मिल जाएगा, सारे लाभ इसका आप ले सकते हैं और आप अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। अभी तक हमने जाना मूलबंध क्यों करना चाहिए, मूलबंध के क्या लाभ होते हैं। अब हम जानेंगे मूलबंध कैसे किया जाता है। जब हम इसको जान लेंगे, समझ लेंगे, तब इसका लाभ हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, कारगर हो सकता है और हमें सधेगा, हमें इसका बेनिफिट मिल पाएगा। उसके बाद हम जानेंगे मूलबंध का अभ्यास किसको नहीं करना चाहिए और आपके लिए बोनस टिप भी अवेलेबल है। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं मूलबंध कैसे किया जाता है। जी हाँ, हम आ गए हैं योगा मैट पे। अब हम आपको बताने वाला हूं मूलबंध का सही तरीके से, आसानी से कैसे अभ्यास किया जाए और वो तरीका भी बताऊंगा जिससे अधिकांश लोग इसका फायदा उठा सके, मूलबंध का सही तरीके से अभ्यास कर सके और वीडियो में जो हमने बताया है बेहतरीन बेनिफिट मूलबंध का, उसका भी लाभ ले सके। इसके अभ्यास के लिए कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। जब भी इस अभ्यास को करें तो खाली पेट हो, शौच के बाद करें और हो सके तो नहाने के बाद करें, स्नान के बाद करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ऊर्जा से रिलेटेड है। अगर आप इस अभ्यास को करने के बाद नहा लेते हैं तो ऊर्जा का क्षय हो जाता है, ऊर्जा समाप्ति हो जाती है। लेकिन अगर वो नहाने के बाद करते हैं, पूजा के बाद करते हैं, उपासना साधना के बाद करते हैं, तो ज्यादा लाभ आपको मिल सकता है इस अभ्यास का। तो इस अभ्यास को करने से पहले क्या सावधानी पहले रखनी है कि नहा के करें, खाना खाने से आधे घंटे पहले करें और खाना खाने के 3 घंटे के बाद, कम से कम 3 घंटे के बाद इस अभ्यास का करें। अब बात आती है इस अभ्यास को कैसे बैठ के करें। अभ्यास को आप अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण पद्मासन का अभ्यास कर पाते हैं, पूर्ण पद्मासन लगा पाते हैं, तो पूर्ण पद्मासन भी लगा के इस अभ्यास को कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जन सामान्य के लिए बताने वाले हैं। अधिकांश लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं, तो वो सुखासन में बैठ सकते हैं। कैसे बैठ सकते हैं? वो पालथी मार के बैठ सकते हैं। आप भी पालथी मार के बैठकर इसका अभ्यास आसानी से कर लीजिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों हाथ को अपने घुटने पे रखिए और आपने देखा होगा जानवरों को या गाय भैंस को भी देखे होंगे, जब वो मल का त्याग करते हैं तो अपने मल मार्ग को संकुचित करते,
फिर रिलैक्स करते हैं, फिर संकुचित करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जब मल त्याग करते हैं तो 2-3 बार इस अभ्यास को करते हैं। उसी अभ्यास को ध्यान में रखते हुए हमें इस अभ्यास को करना है। साथ ही साथ आपने भी कभी महसूस किया होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, जब आपको मल त्याग या मूत्र त्याग की इच्छा हुई होगी और आप वो नहीं कर पा रहे होंगे तो उसको कैसे होल्ड किए होंगे, कैसे उसको कंट्रोल किए होंगे। उस कंट्रोल की विधा को, उस कंट्रोल की प्रैक्टिस को यहाँ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। उसी तरीके से करना है। क्या करना है? कमर सीधी करके आराम से बैठ जाना है, लंबी गहरी सांस एक बार लेना और छोड़ देना है। रिलैक्स हो जाएगा हमारा मन और मस्तिष्क, हमारा शरीर। अब सांस लेते हुए अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना है। जी हाँ, सांस लेते हुए अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना है और इसको होल्ड करना है 5 से लेकर के 20 सेकंड तक। शुरुआती में 5 सेकंड तक का अभ्यास भी आपके लिए उचित है, लेकिन धीरे धीरे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 30 और ऐसे करते हुए 1 मिनट तक भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। जितना सही तरीके से, जितना ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे, जितना तन्मयता के साथ करेंगे, उतना ज्यादा आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। जी हाँ, तो सबसे पहले दोनों हाथ घुटने पे रख लीजिए, लंबी गहरी सांस एक बार लीजिए और छोड़ दीजिए। अब क्या करना है? सांस लेते हुए अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना है, होल्ड है 20 सेकंड। हमारे साथ कीजिए जिससे आपको इसका अभ्यास हो सके। इस अभ्यास को खुद ब खुद ही करना है, क्योंकि इस अभ्यास को कोई करके नहीं दिखाएगा। ये इसको सोने किया जा सकता। इसको आप फील कीजिए, अपने मल द्वार को ऊपर खींच करके होल्ड करने का प्रयास कीजिए। एक बार और हमारे साथ दोहराइए। आसानी से अगर अभ्यास कर आप अधिक पाएगा और किसी भी तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास कीजिए, और अगर आप इसका अभ्यास करते हैं और आपको इसका लाभ मिला है तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए। मुझे बेहद खुशी, बेहद प्रसन्नता होगी। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं और इसका लाभ आपको मिलता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताने का प्रयास कीजिएगा। और अब हम चलते हैं किन व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, और आपके लिए बोनस टिप भी आपका इंतजार कर रहा है। चलिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। जिनको असाध्य रोग है, जो क्रोनिक डिजीज के शिकार हैं, और वो भी इस मूल मंत्र का अभ्यास एक्सपर्ट की सलाह से और एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। उसके साथ साथ जिनको भी कोई सर्जरी हुआ है तुरंत या कुछ महीने पहले, और मूल मंत्र के अभ्यास के कारण उस अंगों पे, उस जगह पे कोई दुष्प्रभाव ना हो, उससे बचे रहने के लिए भी सावधानी बरतने की जरूरी है। तो इन सभी सावधानियों को बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना लाभ यह मूल मंत्र देता है उतने नुकसान आपके जीवन में न हो पाए। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और होशियार भी रहे कि जिससे आपको कोई नुकसान ना हो पाए। उसके अलावा आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूं। अगर आपको इसमें से कोई भी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आपको यूजफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि हमने कुछ सीखा, कुछ जाना, कुछ समझा, और लोगों को बताना भी जरूरी है, लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है, लोगों को समझाना भी जरूरी है, इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
और आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। अगर आप मोटापे के शिकार हैं या आप मोटापे से परेशान हैं या मोटापे से संबंधित समस्याओं से आप निजात पाना चाहते हैं, तो आज के लिए हम स्पेशल इस वीक एक वेट लॉस वेबिनार करने जा रहे हैं। वैसे तो इस वेबिनार का कॉस्ट 499 होता है, लेकिन ये वेबिनार आप लोगों के लिए मैं फ्री में करने जा रहा हूँ। फर्स्ट 10 लोगों के लिए, पहले 10 लोगों के लिए स्पेशल ये फ्री रहेगा। अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं, आप वो तरीका, वो फार्मूला और सीक्रेट जान जाएंगे जिससे आसानी से अपने पेट की चर्बी और मोटापे को कम करके आप अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा, पहला जो लिंक मिलेगा उस पर आप क्लिक करके इस वेबिनार के लिए सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में।